नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी भारी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और इसके साथ ही मानसून की पूरी जानकारी, क्या ताजा स्थिति इसकी बनी हुई है, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। जी हाँ, क्या कुछ खास रह सकता है कुछ खास जगहों पर, ये सबसे पहले आपको बताने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ ना सिर्फ प्रमुख शहरों में क्या स्थिति रही है, हर एक तरीके से जो मौसम है कैसा रहेगा, पर्यटन के लिहाज से भी ये सारी जानकारी आपको हम यहाँ पर देंगे मौसम खबर में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कुछ खास रह सकता है अगर प्रमुख राज्यों की हम बात करें जो खास गतिविधि दर्ज की जा सकेगी मौसम की, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए राजस्थान की, तो आप देख सकते हैं गिने चुने इलाकों में 2 दिन यहाँ पर बादल बरस सकते हैं, इस तरह का जो अनुमान है वो जताया गया है। वहीं कोंकण गोवा की अगर बात की जाए तो जोरदार बारिश का अनुमान यहाँ पर जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही अगर नजर डालते हैं गुजरात पर, तो गुजरात में भी इक्का दुक्का हिस्सों में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ओडिशा की भी अगर बात करें तो आपको बता दें अगले 5 दिन यहां पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के साथ यहां बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मानसून ट्रैकर पर। क्या ताजा स्थिति मानसून की बनी हुई है और कहां पर यह अपनी दस्तक दे चुका है, आपको समझाने की यहां कोशिश करते हैं इस मैप के जरिए। सबसे पहले देखिए, जो आप यहां देख पा रहे होंगे जो हरी रेखा है, जब इसकी शुरुआत हुई थी केरल से अगर बात की जाए, दक्षिण भारत के जो अधिकतर राज्य हैं सभी राज्य वो यहाँ पर हम कह सकते हैं मानसून उसमें पहुंच चुका है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में भी, जबकि जो लाल रेखा आप देख पा रहे हैं ये है कि इन राज्यों में और अगले दिन ये पहुंचेगा। राजधानी दिल्ली की बात की जाए, राजस्थान की हम बात करें या फिर गुजरात की बात की जाए, जो शेष हिस्से हैं, जो बचे हुए हिस्से हैं, उसमें भी आने वाले समय में ये और सक्रिय होगा। पूरी तरीके से हम मान सकते हैं जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नजर आ रही हैं मानसून के आगे बढ़ने की। हम भी आगे बढ़ते हैं, अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जी हां, देश के किन हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है और क्या कहीं पर चेतावनी जारी की गई है या नहीं, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए इस मैप की, तो आपको अलग अलग रंग जो हैं वो यहां नजर आ रहे होंगे, जो कि इस बात के सूचक हैं कि क्या स्थिति रह सकती है। जो सबसे पहले अगर हम हरे रंग की बात करें तो इसका आप जिन राज्यों में देख पा रहे हैं यहां पर कोई भी चेतावनी नहीं है। जबकि यहां आप देख सकते हैं गुजरात की बात की जाए या फिर कोंकण गोवा की हम बात करें तो यहां पर सावधान रहने की बात कही गई है, क्योंकि जो भारी बारिश है वो हो सकती है। इसके अलावा अगर ओडिशा की हम बात करते हैं, राजस्थान के क्षेत्रों की बात करते हैं, तो यहां भी बारिश की संभावना है, जबकि गरज के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और इसी तरह पूर्वोत्तर भारत में भी आप देख सकते हैं यहां भी जो नजर बनाए रखने की बात कही गई है, तो यहां पर गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी। दक्षिण भारत में अगर हम बात करें केरल, तमिलनाडु की, तो यहां भी लगभग यही स्थिति। इसके अलावा मध्य भारत की आप स्थिति देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां भी लगातार गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ एक जगह जो बारिश की स्थिति है वो भी बनती हुई नजर आ रही है। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड की हम बात करें तो यहां पर भारी बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो सबसे ज्यादा जो बारिश है वो आपने जान लिया। आपको और विस्तार से बताते हैं बारिश की स्थिति। देखिए, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की हम बात करें, लेह लद्दाख की बात की जाए, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली के कुछ क्षेत्र जहां पर कई जगह बारिश का अनुमान है। जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो अनेक जगह यहां बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। जाना आपने किस तरीके से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां अनेक जगह बारिश का अनुमान है। और इसके साथ ही अगर पूर्वी भारत का हम रुख करें तो आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा, जहां पर आप देख पा रहे होंगे ओडिशा और बिहार में अनेक जगह बारिश है। जबकि झारखंड में अधिकतर जगह, गांगे पश्चिम बंगाल में भी, और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर हम बात कर रहे हैं, या सिक्किम, उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, तो यहां भी अनेक जगह बारिश होगी। जबकि दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं लक्षद्वीप की बात की जाए, तटीय कर्नाटक, केरल का ये तमाम क्षेत्र, यहां पर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। जबकि कर्नाटका की बात करें, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो यहां भी आपको देख सकते हैं कई जगह बारिश होगी, तटीय आंध्र प्रदेश में भी। जबकि तेलंगाना में आप देख सकते हैं यहां भी कहीं कहीं बारिश का जो अनुमान है वो जताया गया है। मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। सबसे पहले कोंकण गोवा की अगर बात की जाए तो अधिकतर जगह यहां जो बारिश की संभावना है वो बनती हुई नजर आ रही है। जबकि छत्तीसगढ़ की बात की जाए या फिर राजस्थान की हम बात करें, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, तो यहां भी अनेक जगह जो बादल हैं वो बरस सकते हैं। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ की हम बात करें तो यहां भी कई जगह बारिश होगी। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है ये आइए जान लेते हैं मौसम की। तो आप देख सकते हैं ना सिर्फ जो बारिश है उसके साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो चली। जम्मू कश्मीर की बात की जाए या इसके साथ साथ लद्दाख में आप देख सकते हैं बारिश की स्थिति हमने देखी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जहां बारिश दर्ज की गई, तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं बारिश है उसके साथ साथ तेज हवाएं चली। जबकि पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें तो यहां भी बारिश और जो तेज हवाओं की स्थिति है वो दर्ज की गई। जबकि पूर्वी राजस्थान में जो बारिश है वो दर्ज की गई। इसी तरह हरियाणा और पंजाब की स्थिति भी हमने देखी। जबकि पूर्वी भारत में अगर हम बात करते हैं
सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं दर्ज की गई हैं असम, मेघालय, उपवाला पश्चिम बंगाल और सिक्किम में। वहीं बिहार की बात की जाए, ओडिशा की बात करें, लगातार जो बारिश है वो दर्ज की गई। झारखंड में आप देख सकते हैं बारिश और तेज हवाएं। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं लक्षद्वीप में यहाँ बारिश दर्ज की गई, जबकि तटीय कर्नाटक में तेज हवाएं चली, बारिश भी दर्ज की गई। तो केरल, तमिलनाडु, यहाँ भी लगातार जो बारिश दर्ज हुई। अंडमान निकोबार में भी जो बारिश है वो दर्ज की गई। इसी तरह तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में न सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं भी दर्ज की गई। जो मानसून है वो पूरी तरीके से सक्रिय है यहाँ पर। कोंकण गोवा की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आप यहाँ भी जो बारिश है वो दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की बात की जाए, मध्य प्रदेश की हम बात करें, लगातार जो बारिश इन तमाम जगहों पर दर्ज की गई है। गुजरात में भी, सौराष्ट्र कच्छ में भी आप देख सकते हैं जो स्थिति है बारिश की वो किस तरीके से बनी हुई है। और इस तरह का जो अनुमान है वो पहले जताया गया था मौसम विभाग द्वारा। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है मौसम की। फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस तरीके से प्रमुख शहरों में जो बदलाव है मौसम में वो दर्ज किया गया है। या तापमान की बात की जाए, क्योंकि कई जगह ना सिर्फ तेज हवाएं चली बल्कि जो बारिश है वो भी दर्ज की गई। और ऐसे में किस तरह का जो बदलाव है वो तापमान में देखने को मिला है, ये सारी जानकारी आइए आपको देते हैं तापमान के हाल में। सबसे पहले अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ लेह लद्दाख का ये तमाम क्षेत्र जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान जो इजाफा है वो हमने देखा अधिकतम तापमान में यहाँ रहा है। और इसके साथ ही अगर बात करें खासतौर से आप देख सकते हैं असम, मेघालय, हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात की जाए या फिर गांगे पश्चिम बंगाल और साथ ही ओडिशा में भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो इजाफा दर्ज हुआ अधिकतम तापमान में वो रहा करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का। जी हाँ, ये ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले, जो बदलाव हम देख पा रहे हैं। और अब यहाँ अगर बात की जाए खासतौर से गुजरात की, सौराष्ट्र कच्छ में भी आप देख सकते हैं, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के तमाम क्षेत्र जहां पर जो अधिकतम तापमान है यहाँ भी आप देख सकते हैं लगभग वही स्थिति सामान्य के मुकाबले ये करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया। यहाँ भी जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया है। वहीं दक्षिण भारत में अगर हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहाँ भी वही स्थिति, जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। जो बदलाव आया है अधिकतम तापमान में वो आपको हम यहाँ बता रहे हैं किस तरह की स्थिति रही है। और खासतौर से देखिए जो कमी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा की बात करें, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश की बात की जाए या पूर्वी राजस्थान, जो राजस्थान का क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान वाला, यहाँ पर करीब 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अगर बात करते हैं हम यहाँ पर पश्चिम मध्य प्रदेश की, पंजाब की और उत्तराखंड की, तो यहाँ भी कमी दर्ज हुई है। और यहाँ अधिकतम तापमान में जो कमी रही वो रही करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की। लगातार जो बारिश की स्थिति है वो हमने देखी और उसी वजह से जो कमी है वो देखने को मिल रही है यहाँ पर अधिकतम तापमान में। जबकि कोंकण गोवा की भी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले कम दर्ज किया गया। जो गिरावट है वो इसमें दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और यहाँ अगर नज़र डाली जाए खासतौर से केरल पर, तटीय कर्नाटक का ये क्षेत्र, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। जो गिरावट है वो अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज की गई है।
वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, जहां पर कमी दर्ज की गई करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की। और लगभग ऐसी स्थिति हमने देखी बिहार में, जहां पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। आमतौर पर जो स्थिति हम देख सकते हैं उसके अनुसार खासतौर से देखा जाए तो बदलाव यहाँ दर्ज किया गया है। अंडमान निकोबार की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी जो गिरावट है अधिकतम तापमान में वो देखी गई। इसके साथ ही अगर बात करें सबसे अधिक तापमान की तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर की अगर बात की जाए, अधिकतम तापमान यहाँ रहा 43.5 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक तापमान ये यहाँ पर दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के तमाम इन क्षेत्रों की बात की जाए, लद्दाख की हम बात करें या हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ न्यूनतम तापमान जो है वो अधिक दर्ज किया गया है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो इन क्षेत्रों में दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि पश्चिमी राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, यानी इजाफा यहाँ भी दर्ज हुआ है पश्चिमी राजस्थान में भी तापमान की अगर खासतौर से बात की जाए। जबकि अगर बात करते हैं यहाँ पर हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, गांगे पश्चिम बंगाल में भी आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ ओडिशा में भी, तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। किस तरह का बदलाव तापमान में दर्ज किया गया है इसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ की हम बात करें, गुजरात के इन क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी जो इजाफा है वो दर्ज किया गया। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं ये करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी जो गिरावट है वो न्यूनतम तापमान में यहाँ पर दर्ज की गई है। और इसके साथ ही अगर बात करें खासतौर से असम, मेघालय की, तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी जो गिरावट है वो न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर हम कोंकण गोवा की भी बात करें तो यहाँ भी कुछ एक क्षेत्रों में आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है इसमें कमी दर्ज की गई है करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की, यहाँ भी जो गिरावट है वो हमने देखी। इसके साथ ही अगर तेलंगाना की बात की जाए, तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें या फिर तमिलनाडु पुडुचेरी की भी बात की जाए तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान अगर बात की जाए सामान्य तापमान के मुकाबले। जाना आपने किस तरह का जो बदलाव है वो देखा गया है। और सबसे कम तापमान देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी में दर्ज हुआ और यहाँ न्यूनतम तापमान रहा 20.2 डिग्री सेल्सियस। तो किस तरह से जो बदलाव है वो देखा गया है, ना सिर्फ न्यूनतम बल्कि अधिकतम तापमान में भी। लेकिन प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पर्यटन के लिहाज से जो मौसम है अगले 4 दिनों तक कैसा रहेगा। प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए इसकी जानकारी आपको हम देंगे। किस तरह का जो मौसम है रह सकता है, क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो मौसम में दर्ज की जा सकेगी प्रमुख शहरों की, ये आपको जानकारी हम देंगे पर्यटन पूर्वानुमान के तहत। खासतौर से सबसे पहले अगर बात की जाए उत्तराखंड के मसूरी की, तो आप देख सकते हैं अगले 4 दिन किस तरह का मौसम है जो यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। शनिवार रविवार बारिश की स्थिति है, जबकि सोमवार को गरज के साथ जो बादल हैं वो बरसते हुए नजर आ रहे हैं। और मंगलवार में भी आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई है। ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जाना आपने मसूरी का मौसम का हाल। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार गरज के साथ जो बौछारें हैं वो यहाँ पड़ सकती हैं। गरज और चमक की जो स्थिति है वो लगातार अगले 4 दिनों तक यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, तो न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो शिमला का मौसम आपने जाना अगले 4 दिनों के लिए। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की हम बात करें तो देखिए शनिवार और रविवार को आपको जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ सकते हैं यहाँ पर कुछ एक जगह, जबकि सोमवार में ये जो बादल हैं बरसते हुए भी नजर आ रहे हैं। और मंगलवार में एक बार फिर से जो बादल हैं वो कुछ एक जगह छाए रहने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में अगर अधिकतम तापमान की हम बात करें तो आप देख सकते हैं करीब 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास। उत्तर प्रदेश के झांसी की अगर बात की जाए तो देखिए लगातार जो बारिश का दौर है वो यहाँ नजर आ रहा है। शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं ये करीब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने झांसी में अगले 4 दिन मौसम कैसा रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं शनिवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रहेंगे, जबकि रविवार और सोमवार में आप देख सकते हैं जो बादल हैं बरसते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बारिश की जो स्थिति है वो यहाँ आपको मिल सकती है। और मंगलवार में एक बार फिर से जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि अधिकतम तापमान आप देख पा रहे होंगे करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसी तरह राजस्थान के उदयपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी लगातार 4 दिन बारिश की स्थिति बनी हुई है। शनिवार से लेकर रविवार सोमवार मंगलवार तक यही स्थिति यहाँ नजर आ रही है, बारिश की स्थिति। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है देखिए उसमें गिरावट भी हम देख पा रहे हैं। शनिवार को 39 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मंगलवार में 34 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी आप देख सकते हैं करीब 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं बिहार के बोधगया की अगर हम बात करें तो यहाँ भी बारिश आप देख सकते हैं लगातार शनिवार रविवार सोमवार और मंगलवार को चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे हैं ये 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो बोधगया में देखिए लगातार बारिश की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और इन तमाम क्षेत्रों में जो मानसून है वो पूरी तरीके से सक्रिय है। इसी तरह असम के सिलचर की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ भी अगले 4 दिन जो बारिश की स्थिति है वो जाहिर तौर पर बनी हुई है, इस तरह का अनुमान जताया गया है शनिवार से लेकर मंगलवार तक। और ऐसे में अगर अधिकतम तापमान की हम बात करें आप देख सकते हैं करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो सिलचर में अगले 4 दिन मौसम कैसा रहेगा ये आपने जाना। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की हम बात करें तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति, लेकिन तापमान की अगर पहले बात की जाए तो देखिए आप अधिकतम तापमान जो है करीब 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और ऐसे में न्यूनतम तापमान करीब 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान। और बाकी शनिवार से लेकर मंगलवार तक बारिश की स्थिति जो है तवांग में यहाँ बनी हुई है। तो अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं या जाना चाह रहे हैं तो सावधान होकर आपको जरूर जाना होगा, क्योंकि लगातार जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की अगर बात की जाए तो शनिवार रविवार सोमवार आप देख सकते हैं 3 दिन लगातार जो बारिश है वो दौर जारी रह सकता है बारिश का, जबकि मंगलवार में भी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। और ऐसे में अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो ये करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और इसी तरह न्यूनतम तापमान जो है आप देख सकते हैं करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार जो मौसम है उसमें बदलाव हम देखते हैं, और उसी बदलाव की वजह से हमारी जो फसलें हैं वो भी प्रभावित होती हैं। लेकिन ऐसे में अगर किसानों को जानकारी है, यानी मौसम की अगर उनको पूरी जानकारी है, तो वो ना सिर्फ जो कृषि कार्य है वो सही समय पर कर सकते हैं, मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य हमारे किसान अभी कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
बिहार के मधेपुरा में धान के खेतों में किसानों को बारिश के पानी को संरक्षित करने और मेड़ों को मजबूत करने की सलाह दी जाती है, जिसका इस्तेमाल धान की रुपाई के लिए किया जा सकता है। खाद की यहाँ जुताई की जा सकती है। यहाँ पर किसान मूंग की बुआई भी कर सकते हैं। इस समय मिर्च में कीट का खतरा रहता है। ऐसे में ग्रसित पौधों को जड़ से उखाड़कर फेंक दे या फिर जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करें। चारे की बुआई के लिए ये समय ठीक है। इसकी बुआई के लिए पूसा चारी 9 और पूसा चारी 6 जैसी किस्मों का इस्तेमाल करें। इस मौसम में मधेपुरा के किसान लोबिया भी बो सकते हैं। बिहार के पूसा में किसानों को भिंडी और तिल की फसल लगाने की सलाह दी जाती है, जिनके लिए अच्छे किस्म के बीजों का ही इस्तेमाल करें। वहीं यहाँ के उत्तरी हिस्सों में सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं। ओडिशा के रानीताल और बालासोर में इस समय धान की फसल में थ्रिप्स और खरपतवार का खतरा हो सकता है। ऐसे में थ्रिप्स के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करें और खरपतवार को हटा दें। बालासोर में जिन किसानों को गन्ना बोए 4 से 5 महीने हो गए हैं, वहां फसल को सहारा देने की जरूरत है। साथ ही उसमें उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। बैंगन के पौधों को प्ररोह भेदक से बचाने के लिए नीम जैसे कीटनाशकों का इसमें छिड़काव करें। वहीं इस समय मिर्च में थ्रिप्स और लोबिया की फसल में एफिड्स देखा जाता है। इससे बचाव के लिए जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें, जिससे इनकी पैदावार को बढ़ाया जा सके। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं टमाटर की खेती के बारे में। अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कई जगह किसान इसकी नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं, तो कुछ जगह नर्सरी तैयार करने के बाद अब इसकी रोपाई भी की जा रही है। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो कौन सी उन्नत किस्में हैं और किन बातों का ख्याल रखकर आप अच्छी उपज ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है, वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने इस मौसम में भी कैसे सफलतापूर्वक आप इसकी खेती कर सकते हैं। और आपको बता दें अभी ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी अब आप ले सकेंगे मौसम खबर के साथ कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।